इस वीडियो में आप देखेंगे एग्जाम प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। LMN के अंदर इस मुसल्लस में ये शुआ MT जो है जाविया LMN की नासिफ है और इसमें LM की कीमत 6 दी गई है, MN की कीमत 10 दी गई है और TN की कीमत 8 दी गई है। तो हमको बताया गया कि भाई LT फाइंड करना है। इन ट्राइंगल LMN रे MT इज़ अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल LMN। तो हम इसमें एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। देखिए सबसे पहले तो जो जितना भी गिवन है हमको पहले लिख लेना है इस तरह से। इन ट्राइंगल मुसल्लस LMN में LMN रे MT इज़ अ एंगल बाइसेक्टर of angle LMN. Therefore, by using angle bisector property या theorem, angle bisector theorem in triangle LMN है ना। तो इसमें LM अपॉन MN LM अपॉन MN इज इक्वल टू LT अपॉन TN, LT अपॉन TN। तो LM का वैल्यू है 6, MN का वैल्यू है 10, LT का वैल्यू तो फाइंड करना है, TN का वैल्यू 8 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 8 अपॉन 10 इज इक्वल टू ये LT ऐसे ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 48 अपॉन 10। ये हम इसको 4.8 लिख सकते हैं। तो LT का वैल्यू हमको 4.8 आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ देख लेते हैं। सेम प्रॉपर्टी यूज़ होने वाली इसमें। देखिए आप यहाँ पे क्या देखे रखा है। इन ट्राइंगल ABC रे BD इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। मुसलस ABC में शुआ BD जाविया ABC की नासिफ है जिसमें ज़िला AB की कीमत x दी गई है, BC का वैल्यू x प्लस 5 और AD का वैल्यू x माइनस 2 और DC का वैल्यू x प्लस 2। तो शक्ल में दी गई मालूमात की बिना पर x का वैल्यू फाइंड करना है हमको। तो देखिए सबसे पहले सेम लाइन हम यहाँ लिखेंगे। इन ट्राइंगल मुसलस ABC में शुआ यानी रे BD इज़ अ बाइसेक्टर, जावी का नासिफ है BD बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। देयरफॉर बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। देखिए तो जैसा प्रॉपर्टी हमको पता है कि AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC। तो AB का वैल्यू है x, BC का वैल्यू है x प्लस 5 इज इक्वल टू AD का वैल्यू है x माइनस 2 और DC का है x प्लस 2। देखिए हमने वैल्यू पुटअप कर लिया यहाँ पर। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2। देखिए यहाँ से x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा और यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 और प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2। तो ये एज इट इज़ रहेगा फिर से x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 5 इंटू एक्स 5x प्लस माइनस माइनस 5 टू 10 है ना। यहाँ पर अब सारी वैल्यूज़ हम यहाँ लेकर आ जाएंगे, वरना अगर इसको यहाँ पर भी आप कैंसिल कर सकते हैं एक्स स्क्वायर को। जैसे सारे x वाले वैल्यूज़ यहाँ पे जाएंगे प्लस 2x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 10 यहाँ रहेगा। तो देखिए 2x 4x हो जाएगा माइनस 5x इक्वल टू माइनस 10। 4x में से माइनस 5x गया तो माइनस x बचता है और ये माइनस 10। देखिए माइनस माइनस ऐसे कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू यहाँ 10 आ जाएगा।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर x जो है वो इंटीरियर पॉइंट है ट्राइंगल के अंदर, और ये जितने भी वर्टाइसेस है ट्राइंगल के सब पर टच करता है, इसका इंटीरियर पॉइंट है ट्राइंगल का। यानी जो x है वो तमाम मुसलसों का रास, एक मुश्तरक रास है ये। और हमको यहाँ बताया गया है कि PQ और DE मुतवाज़ी है, यानी पैरेलल है दोनों ये, और QR और EF भी पैरेलल है, मतलब दोनों मुतवाज़ी है। तो हमको शो करने के लिए कहा है कि PR मुतवाज़ी है बताइए DF से, ये हमको शो करना है, ये हमको दिखाना है, ये साबित करना है हमको। तो ज़रा आप देखिए, हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी मुतनासिबत का बुनियादी मसले का पढ़ा था, तो उसी का यूज़ इसमें होने वाला है। तो ज़रा देखिए किस तरह से होता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे ये जो ट्राइंगल है XDE, इन ट्राइंगल XDE, मुसल्लस XDE में क्या होगा, इसमें देखिए PQ सेगमेंट यानी कता PQ मुतवाज़ी है, मतलब पैरेलल है सेगमेंट DE से, है ना। देयरफॉर इसलिए बाय यूजिंग BPT, बेसिक्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इन ट्राइंगल XDE, है ना। तो XD में क्या होगा, XP अपॉन PD इज इक्वल टू XQ अपॉन QE, है ना। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। नेक्स्ट वन, अब ट्राइंगल XEF में देखिए आप, इन ट्राइंगल XEF देखो सेगमेंट इसमें QR पैरेलल है EF से, सेगमेंट QR इज़ पैरेलल टू सेगमेंट EF, यानी मुसल्लस XEF में कता QR मुतवाज़ी है कता EF से। तो इसमें भी हम मुतनासिबत का बुनियादी मसला इस्तेमाल करेंगे। देयरफॉर बाय BPT यानी बेसिक्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इन ट्राइंगल XEF, है ना। तो इसमें कैसा होगा, XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अभी आप अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को गौर से देखेंगे तो देखो XQ अपॉन QE की 2 वैल्यू है, एक ये और एक ये, यानी फ्रॉम 1 and 2 हमको ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे, है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं देयरफॉर XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF, है ना। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, तो देखिए इन बाय द कन्वर्स पार्ट ऑफ दी, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT हम बोल सकते हैं कि भाई PR जो है, सेगमेंट PR इज पैरेलल टू सेगमेंट DF। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर मुसलस ABC इस तरह से है कि इसमें AB और AC इक्वल है, और जाविया B और जाविया C के नासिफ AC और AB को बिलतरतीब नुक्ता D और E पर कता करता है। तो साबित कीजिए कि ED मुतवाज़ी BC के। यहाँ शक्ल नहीं बनाई गई है, तो हमें शक्ल बनानी पड़ेगी, इसमें फिगर बनानी है, तो हम बना लेते हैं फिगर को। तो कुछ इस तरह से रहेगा ABC, देखिए ट्रायंगल है ये ABC। तो एक बार फिर से ट्रायंगल वो देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट ABC, BD तो बाइसेक्ट BC, यानी ऐसे बनेगा, तो ये BD बन जाएगा। और एक और बाइसेक्टर है, वो कौन सा है, आगे पढ़ लेते क्वेश्चन। रे CE बाइसेक्ट ACB, CE ये CE बन गया, ये भी बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा, तो आगे क्या कहते हैं, AB और AC कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, AB और AC कॉन्ग्रुएंट है, ओके। आगे इसके बाद है प्रूफ करना है ED और BC इक्वल पैरेलल होते हैं, ED इज़ पैरेलल टू BC, ये प्रूफ करना है हमको। तो हमको ये मिलाना पड़ेगा इसे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर
हमारे गिवन पॉइंट जिस तरह से दिया गया है, जिस तरह से हमको बताया गया है, मेंशन में ये फिगर बनाना पड़ेगी आपको सिर्फ क्वेश्चन लिख कर आएगा। तो जिस तरह से यहाँ पे गिवन पॉइंट दिया गया है उसको देखते हुए लगता है कि भाई यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यानी जावे के नासिब की खुसूसियात इस्तेमाल होने वाली है। तो देखिए सबसे पहले मैं सोल्यूशन जब शुरू करूँगा तो इस तरह से लिखूँगा, इन ट्राइंगल ए बी सी रे बी डी इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल का नाम क्या है, ए बी सी है ना। देयरफॉर बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी या थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी या थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी, देखिए तो कैसा हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, जहाँ से उसने इंटरसेक्ट किया है वहाँ से आधा हिस्सा ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी। अब यहाँ पर तो हमारे पास कोई वैल्यू तो दी नहीं गई है, इसके लिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, इक्वेशन नंबर यहाँ बन देते हैं ना। सिमिलरली उस साइड में भी देखिए, इन ट्राइंगल सेम ऐसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पर रे अब चेंज हो जाएगा, देखो रे सी ई है, यहाँ पर रे सी ई इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल का नाम क्या है, ए सी बी। देयरफॉर बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या प्रॉपर्टी इन ए बी सी, है ना। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जहाँ से बाइसेक्टर निकला है तो ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। लेकिन हमको देखो गिवन दिया है इधर पे ए बी और ए सी कॉन्ग्रुएंट है, ए बी और ए सी कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं ये सेम हो जाते हैं, सिंस ए बी एंड ए सी कॉन्ग्रुएंट है तो मैं ए बी की जगह पे ए सी लिख सकता हूँ। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर ए बी लिख देता हूँ तो ए बी अपॉन बी सी दोनों सेम हो जाएंगे। फ्रॉम 1 and 2 ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 and by the converse part of the BPT theorem, therefore ED will be, segment ED will be parallel to segment or a side BC। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों मेरे YouTube चैनल खान्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको पता चले। शुक्रिया।